सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेमिनार, प्रेजेंटेशन, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट टॉपिक देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके, सो कम टू टुडे सेशन, दैट इज लेटर राइटिंग. So in this session we will discuss about the need, functions and layout of letter writing. So let's cover. Letter writing is also a form of written communication in which prescribed form used by the organization member and convey some relevant information which is related to business practices. ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम रिटन तरीके से और प्रिस्क्राइब फॉर्म को यूज करते हुए अगर कन्वे कर रहे हैं तो उसी को हम क्या है लेटर राइटिंग बोलते हैं. तो लेटर राइटिंग इज ऑल्सो अ रिटन मैसेज. ओके, एक रिटन मैसेज है जिसको हम या तो हैंड के थ्रू रिटन करते हैं या फिर प्रिंटेड करते हैं ऑन पेपर पे, और उसके बाद उस लेटर को हम सर्कुलेट कर रहे हैं फॉर द टारगेट ऑडियंस. जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है या फिर जो भी पर्सन है उसको हम उस मैसेज को या उस लेटर को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो दैट इज नोन एज लेटर राइटिंग. तो लेटर राइटिंग भी क्या है? लेटर राइटिंग ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच manager and the number of persons communicate and transfer the information in the form of the letter to the other one and provide relevant information for the useful functions of the organizations. ठीक है, so there are various things that is related to letter writing. It is usually sent to a recipient by a mail or post in the envelope. Okay, या तो आप आज के टाइम में अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ in today's scenario, that is email is very famous and the popular because with the help of email, electronic mail, you can transfer the written information in the few seconds, in the few minutes. Okay, whether you will situated, yeah, you live in the one country and your target audience belong to other country, you can effectively communicate to each other. तो ईमेल क्या है? ईमेल आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में. ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो सो इट इज यूजुअली सेंड टू द रेसिपिएंट वाया मेल और पोस्ट इन द एनवलप. या फिर एक क्या है, एक तरीका ये भी है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने प्रिस्क्राइब जैसे कि फॉर्म में इंक्लूड किया, रिटर्न किया, उसके बाद आप एनवलप में उस लेटर को रख के फिर वो इंफॉर्मेशन, वो लेटर या वो एनवलप टारगेट पर्सन तक पहुंचा रहे हो. तो ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग एंड लेटर प्रोसीडिंग. ओके, सो एनी सच मैसेज दैट इज ट्रांसफर्ड बाय अ पोस्ट इज अ लेटर, अ रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज. लेटर राइटिंग क्या है? लेटर राइटिंग इज अ रिटन कम्युनिकेशन. एक रिटन कम्युनिकेशन है दो पार्टीज के बीच. इसमें एक पार्टी क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटन तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसीड करती है. जो भी उनका कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव दे अचीव विद द हेल्प ऑफ रिटन मैसेज एंड ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनदर. ओके, so now that email and text and the other such form have become the norm of the communications. जैसे कि आज का टाइम है, सो आज के टाइम में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर टेक्स्ट मैसेजेस या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हैं. सो art of letter writing has taken a back seat. However, even today a lot of the communication, especially formal kind, is done via letters. ठीक है, अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो फॉर्मल कम्युनिकेशन लेटर्स के थ्रू ही प्रोसीड होता है. आप कोई भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अगर सर्कुलेट करोगे तो जब तक आप उसको प्रिसाइज तरीके से और प्रॉपर वर्ड यूज करते हुए प्रॉपर फॉर्म में सेंड नहीं करोगे तब तक उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज नहीं होगी. तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सो इवन टुडे अ लॉट ऑफ द आवर कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर्मल काइंड इज डन बाय अ लेटर, वेदर इट इज कवर लेटर फॉर अ जॉब, आप कोई जॉब लेटर लिख रहे हैं, या फिर कोई बैंक सेंडिंग यूर रिमाइंडर्स, ठीक है, या फिर कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर्स. लेटर स्टिल एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, लेटर क्या है? इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. कोई भी पर्पस है उसके लिए एक प्रिस्क्राइब लेटर यूज करके ही हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. ठीक है, और उसका प्रॉपर एक लेआउट भी होना चाहिए. सो इसके बाद यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स.
टाइप्स ऑफ लेटर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, namely formal letters and informal letters. But then there are also a few types of letter based on their content, formalities, the purpose of letter writing. Okay, so let us understand these two types of letter. First one है formal. Formal letter. These letter follow a certain pattern and formality. Follow certain format. ठीक है, एक certain format होता है, formality होती है, एंड स्ट्रिक्टली कैप्ड प्रोफेशनल इन नेचर। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, तो जब भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन करोगे तो उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, ताकि आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस वहां पे सस्टेन रहे। सो डायरेक्टली एड्रेस द इश्यूज कंसर्न। एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और लेटर टू अथॉरिटीज falls within these given category. Okay, second one is informal letter. Okay, so these are personal letters, informal letters. They need not no, they need not follow any set pattern, need not follow any set of pattern, ठीक है। ऐसा कोई भी बाउंडेशन या ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई फॉर्म फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। So they contain personal information or are a written conversation. Informal letters are generally written to the friends, जैसे कि हम किसी अपने फ्रेंड्स को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनके लिए हम इनफॉर्मल लेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट टाइप्स ऑफ लेटर में थर्ड वन है बिजनेस लेटर्स। Business letters. Okay, this letter is written among business correspondents. Okay, generally contain commercial information such as quotations, order है, complaint है, claim है, letter for collections, etc. Such letters are always strictly formal and follow a structure and pattern of formalities. Okay. Fourth one is official letter. This type of letter is written to the inform office, branches, subordinate of official information. It is usually relay official information like rules and regulation, procedure, event, or any other such information. Official letters are also formal in nature. Okay. Also formal in nature. ये भी क्या है? Nature में formal होते हैं. And follow certain structure and way. Okay. Next है social. A personal letter written on the occasion. Written on occasion of a special event. Of special event is known as social letter. जैसे कि congratulatory letter है. Example. Congratulatory letter है.
या फिर कंडोलेंस लेटर है, इनविटेशन लेटर है और ऑल्सो सोशल लेटर्स। सिक्स्थ वन है सर्कुलर। Circular letters, a letter that announce information, ठीक है, जिस लेटर के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन अनाउंस की जा रही हो। A large number of people, large number of people, that is known as circular letters. The same letter is circulated to the large group of people to correspond some very important information like change of address, change in management, the retirement of partner, etc. ठीक है, and last one is employment letter. So any letter with respect to employment process, with respect to employment process, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर है, आपने किसी की ज्वाइनिंग के लिए लेटर सर्कुलेट किया या फिर किसी को प्रमोशन लेटर आपने असाइन किया, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरीके के लेटर्स को हम एम्प्लॉयमेंट लेटर्स बोलते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिटन राइटिंग लेटर: फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस, ऑफिशियल, सोशल, सर्कुलर्स और एम्प्लॉयमेंट लेटर्स। ओके, सो व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन इम्पॉर्टेंस? कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंस होते हैं लेटर राइटिंग के? सो फर्स्ट वन इज इट इज मच मोर पर्सनल देन अ रिपोर्ट। इट इज मच मोर पर्सनल देन अ रिपोर्ट। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस यही है। लेटर क्या है? लेटर इज अ पर्सनल, मोर पर्सनल टू अ रिपोर्ट। कोई अगर हम किसी रिपोर्ट्स के साथ इसको कंपैरिजन करें तो लेटर इज पर्सनली सर्कुलेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, second one is in business dealing it represent your company image. It represent your company image. Third one is it is also used as an official or legal record. Used as official and legal records. Okay, किसी भी तरीके से आप इसको एज अ ऑफिशियल या लीगली रिकॉर्ड की तरह भी यूज कर सकते हो। और you also need a write a letter जैसे कि सीवी है, कवर लेटर है। ठीक है, इफ यू आर अ जॉब एप्लीकेंट, इफ यू आर अ job applicant. Okay, so these are importance. Now functions, what are the main functions? Functions of letter writing. तो इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं लेटर राइटिंग के? So business people have to communicate with the supplier, debtors, creditors, customer and the other concerned parties to exchange information. Business letters are basically used to communicate with the above parties. ठीक है, तो जितनी भी ये हमारी एक्सटर्नल इंटरनल जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए क्या है, प्रिस्क्राइब तरीके से हमें लेटर को सर्कुलेट करना होता है, लेटर को प्रोसीड करना होता है। सो बिजनेस people have to communicate with the
suppliers, debtors, creditors, customers, and other concerned parties to exchange information. ठीक है? So the primary purpose of business letter are to inform, primary purpose to inform, instruct, request, inquiry, order, advise, correction, and to questions. So these are important functions of letter writing. Okay, student, thank you very much. So this topic has been completed. Letter writing. If you have any problem, then you can again discuss. So in today's session, we all sorry, sub topics of letter writing has completed. Thank you.